नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी अपना पुराने कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर कर लिए, लेकिन आपका यहाँ पे जो पेंशन अमाउंट है, ये पेंशन अमाउंट आपका कुछ इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर ये दोनों अमाउंट तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, लेकिन यहाँ पे पेंशन शेयर यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो आप अपना पेंशन अमाउंट को किस प्रकार से ट्रांसफर कीजिएगा, या फिर यहाँ पे ये ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, इसका क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बारीक से समझाऊंगा कि आखिर आप अपना पेंशन अमाउंट को किस प्रकार से ट्रांसफर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबर कह रहा है कि सर हमने यहाँ पे पुराने कंपनी का जो भी पीएफ का पैसा है पूरा यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया हूँ, लेकिन पेंशन अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसका क्या यहाँ पे समाधान है, इसको हम कैसे ट्रांसफर करें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पेंशन अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए सेम ही वही फॉर्म होता है जो कि आप जिससे आप फ्रॉम 13 यानी कि फ्रॉम 13 से जो भी आप यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर को ट्रांसफर करते हैं, उसी फॉर्म्स के जरिए से आपका पेंशन अमाउंट भी ट्रांसफर होता है। पेंशन के लिए यहाँ पे अलग कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं होता ट्रांसफर करने के लिए, मैं आपको पहले ही बता दूं। और यहाँ पे आपका जो पेंशन अमाउंट है एक्चुअल में आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आपको सिर्फ वहां पे शो करता है, सिर्फ दिखता है कि आपका पेंशन अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये एक तरह से मान लीजिए तो हो जाता है, सिर्फ आपको शो करता है। यहाँ पे एक ही कारण होता है दोस्तों, क्योंकि आप यदि 6 महीने से कम काम करते हैं तो आपका पेंशन अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो उस दौरान आपके यहाँ पे सर्विस के ऊपर में डिपेंड करता है। देन आपका 6 महीना ज्यादा फिर हो जाता है, तो ये आप यदि ट्रांसफर किए होंगे तो आपको दोनों अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। जब आप अपना पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल के लिए फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10C जब अप्लाई कीजिएगा, तो 10C के माध्यम से आपका जो पिछले कंपनी का भी पैसा है जो भी आप ट्रांसफर किए थे, वो सारा आपका पीएफ प्लस पेंशन प्लस आपका जो भी यहाँ पे ब्याज है तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, उस फॉर्म के जरिए से आपको मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, शो नहीं कर रहा है। एक बार यदि आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर आपका ट्रांसफर हो गया तो आप समझ जाइए कि आपका पेंशन अमाउंट भी ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना दोस्तों। बहुत सारे पीएफ मेंबर का आप कमेंट देख रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी आप यदि यहाँ पे ट्रांसफर कीजिएगा तो ये आपको शो वहीं पे करेगा, जीरो अमाउंट आपका नहीं दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर यहाँ पे शो कर रहा है, इस प्रकार से आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि आप पीएफ का पूरा पैसा भी निकाल लीजिएगा ना, तब भी आपको यहाँ पे पेंशन अमाउंट शो करेगा, पेंशन अमाउंट जीरो आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। जैसे कि एम्प्लॉयर जीरो दिख रहा है, पीएफ का पूरा पैसा निकालने के बाद भी यहाँ पे पीएफ प्लस पेंशन प्लस आपको जो भी इंटरेस्ट ब्याज सब कुछ निकाल भी लिए, फिर भी आपको यहाँ पे पेंशन अमाउंट शो करेगा। तो इसमें भी बहुत सारे पीएफ मेंबर का कमेंट आता है कि सर हमने यहाँ पे पीएफ का पूरा पैसा तो निकाल लिए है, लेकिन पेंशन अमाउंट फिर भी वहाँ पे शो कर रहा है। क्या उसको हम फिर से निकाल सकते हैं, क्या वो निकला या नहीं निकला है, लेकिन एक तरह से वो विड्रॉवल हो जाता है। चाहिए तो आप अपना जो भी बैलेंस जब भी विड्रॉवल करते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, देन उसके बाद सेटल होने के बाद आपका पीएफ प्लस जो भी आपका पेंशन अमाउंट होता है वो भी आपका ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में, जब आप अपना पीएफ का पूरा पैसा फुल एंड फाइनल के लिए विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तब। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ होंगे। पीएफ ट्रांसफर होता है, लेकिन पेंशन भी ट्रांसफर होता है, लेकिन आपको शो नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे पीएफ का पूरा पैसा निकालने के बाद भी आपका पेंशन अमाउंट तो निकल जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे आपको दिखाता है जीरो नहीं शो करता है। बस इतना ही सा कंफ्यूजन है जो कि बहुत सारे पीएफ मेंबर को ये देखने के लिए मिल रहा था। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। धन्यवाद।